बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनाना ब्रेड की रेसिपी। इस रेसिपी के साथ आज मैं 2 केक बनाऊँगी। एक को मैं बनाऊँगी कोको पाउडर डालकर और एक में मैं डालूँगी बनाना मैं दोनों में ही डालूँगी, लेकिन एक में मैं कोको पाउडर डालूँगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदे की है। वीडियो बनाना हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा 300 ग्राम। मैदे को हम छान लेंगे। आप चाहें तो इसको 2 बार भी छान सकते हैं। जितना हम इसको छानेंगे उतना हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप इसको नोट कर रेसिपी को बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनाना ब्रेड बनकर रेडी होगा। मैं इस रेसिपी के साथ 2 केक बनाऊंगी। एक को मैं बनाऊंगी छोटा और एक को मैं बनाऊंगी बड़े साइज़ में। 300 ग्राम में हम आज ये 2 केक बनाएंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत फ़ायदे की है। आप टी टाइम के लिए इसको बनाइएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बनाना हम सॉफ़्ट ही लेंगे और ये सॉफ़्ट ही बनाना है। जितने सॉफ़्ट बनाना होंगे केक उतना ही मज़ेदार बनेगा। इस तरह का अगर आपके पास मैशर है तो मैशर के साथ इसको मैश कर लें। अगर मैशर नहीं है तो आप इसको फोक की मदद से इसको मैश कर लें। अगर आपके पास इस तरह का मैशर है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ बनाना मैश हुए थे। ये देखिए बहुत ही जल्द हो गए थे। अगर नहीं है तो आप फोक से इसको मैश कर लीजिएगा। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनाना ब्रेड केक बनकर रेडी हुआ था। इसके अंदर मैं डालूँगी दानेदार चीनी। दानेदार चीनी को बनाना के साथ मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। बनाना भी मैश हो जाएंगे और चीनी भी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैं स्पैचुला की मदद से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगेगी या आपको समझ आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है तो वो बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें। वीडियो देखने के बाद बेल आइकन का बटन आप प्रेस नहीं करते, इसलिए मेरे ख़्याल से आपके पास मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, अपलोड भी करती हूँ, आपके पास मैसेज नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लें। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 अदद अंडे बड़े साइज़ के। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 4 डालिएगा। ये मेरे पास बड़े साइज़ के अंडे थे इसलिए मैं 3 का इस्तेमाल कर रही हूँ। तीनों अंडों को डालकर बनाना, ऑयल, अंडे, चीनी ये चारों चीज़ों को मैं डालकर अच्छी तरह विस्कर की मदद से विस्क कर लूँगी। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेरी बहनें जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है, वो ये वाली रेसिपी विस्कर के साथ बना सकती हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार केक बनेगा। ये कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें फ्यू ड्रॉप इसके अंदर मैं डालूँगी। ये मेरे पास है आलमंड एसेंस। इसका फ्लेवर बहुत ही तीखा होता है इसलिए मैं इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ही डालूँगी। अब हम एक मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। मोल्ड को मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा लें, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। आप इसी तरह मोल्ड को ग्रीस कर मोल्ड को रेडी कर सकते हैं। ये है मेरे पास सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसकी मैंने आपको शुरू में ही वीडियो दिखाई थी। थोड़े मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब डालूँगी और अच्छी तरह इसको कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ सेम आपने इसी तरह मिक्स करना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। देखिए मैं इसको किस तरह मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो बकाया मिक्सर हमारे पास बचा हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और सेम उसी तरह मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। स्पीड मैंने वीडियो की बढ़ा दी है। आप ये ना समझिएगा कि मैं बहुत तेज़ विस्कर को चला रही हूँ। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है ताकि आप वीडियो बआसानी देख सकें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दूध। ये नॉर्मल दूध है, ना ही फ्रिज का रखा हुआ और ना ही गर्म, नॉर्मल दूध है ये।
ये डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालूँगी सिरके के। ये अगर आप डालेंगे, वो मेरी बहनें जिनका केक हार्ड हो जाता है और वो हमेशा यही शिकायत करती हैं कि जब भी हम केक बनाते हैं केक हमारा हार्ड हो जाता है, तो आप इसके अंदर सिरके का लाजमी इस्तेमाल किया करें सबसे लास्ट में जब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। जैसे ये मैं अब रख रही हूँ, सारा मिक्सर डालने के बाद फ़ौरन से मैं इसको बेक कर लूँगी। आप चाहें तो इसको बेकिंग ओवन में बेक कर सकती हैं। ये थोड़ा सा मिक्सर मैंने डालकर इसके अंदर मैं चॉकलेट चिप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट चिप डालने के बाद जो हमारे पास मिक्सर बचेगा, इसके अंदर मैं कोको पाउडर डालकर दूसरा केक रेडी करूँगी। फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप डालूँगी। मोल्ड हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। इसको 3 से 4 बार टैप टैप ज़रूर कर लें। केक हमारा चला गया है बेक होने के लिए। ये मैं पतीला में बेक कर रही हूँ और ये है मेरे पास कोको पाउडर। 3 से 4 चम्मच बड़े भर कर मैंने इसके अंदर छान कर कोको पाउडर डाले हैं। इसको अच्छी तरह इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो अच्छी तरह इस तरह छान लें ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। अगर गुठली रहेगी तो केक के अंदर जाएगी तो केक हमारा अच्छे से बनकर रेडी नहीं होगा। कोको पाउडर हमने छान लिया है और इसको भी मैं विस्कर की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखिएगा इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। विस्कर मैं तेज़ नहीं चला रही, वीडियो की स्पीड मेरी हाई है। ये मैंने छोटे मोल्ड में डाल लिया है। इसको भी मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन छोटे को मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए और ये जो बड़ा है इसको मैंने पौना घंटा बेक किया था। ये जो आपको इसके अंदर सुराख नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने टूथपिक की मदद से सुराख को बंद कर दिया है ताकि हवा अंदर ना जाए। ये देखिएगा केक हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है और स्टिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है। देखिएगा ये दोनों केक मैंने पतीला में बेक किए हैं। दूसरे को भी मैं चेक करके देखती हूँ। ये पौने घंटे में बेक हुआ था क्योंकि ये बड़ा था। अब हम इनको दोनों केक्स को अनमोल्ड करेंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं इसको अनमोल्ड करूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। साइडों पे जो इसके डार्क कलर आया है, ये मैंने जो पतीले में मैंने लास्ट में पतीला थोड़ा तेज़ कर दिया था ताकि ये कच्चा ना रहे और अच्छी तरह बेक हो जाए। क्योंकि इसके अंदर हमने बनाना डाला था, मैंने आँच को थोड़ा तेज़ किया तो बनाना जल्दी पक गए, तो इसलिए कलर इसका ऐसा आया है। लेकिन इसका टेस्ट ज़बरदस्त था। और ये है हमारा छोटा केक कोको पाउडर वाला। ये भी बनाने वाला जो मिक्सर था, सेम उसी मिक्सर के साथ मैंने दोनों केक बनाए हैं। और माशाल्लाह इसकी हाइट भी देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त इसकी हाइट है। ज़बरदस्त बन के दोनों रेडी हुए थे। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट बना है। ये 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए रखते तो ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होता। अब मैं इसको कट करूँगी। कट भी ये कितनी आसानी से हो रहा है और इसके अंदर कोई मोटा मोटा जो जाल केक के अंदर आता है बिल्कुल नहीं आया। देखिएगा ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है, किसी के अंदर भी मोटा जाल नहीं आया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा, मेरे पास पड़ा था चॉकलेट सिरप, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने लगाए हैं वाइट चॉकलेट चिप। दोनों चीज़ों के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके दूसरे केक को भी मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। ये भी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। इसका कलर इसलिए इस तरह है क्योंकि मैंने इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया जैसे लोग अंदर फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अपना ही कलर है क्योंकि इसके अंदर हमने बनाना डाले थे। ये भी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।